किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने स्टैटिक्स के अंदर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपने एनोवा के बारे में पढ़ा था। ये एनोवा क्या होता है और एनोवा के अंदर बने किस प्रकार से क्या है कि डिजाइन, बेसिक डिजाइन है वो कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा था। अभी 6 प्रकार के थे। उसमें से कल अपन ने CRD कंप्लीट रेंडमाइज्ड डिजाइन के बारे में पढ़ लिया था। आज अपना दूसरा डिजाइन है, उसकी हेडिंग डालो RBD। दूसरा डिजाइन है वो अपना है RBD रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। कल अपने पढ़ा था CRD कंप्लीटली रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। उसके अंदर अपने पढ़ा था भी खेत का है कि एक समान होना चाहिए, यानी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो होमोजेनियस होनी चाहिए। अब आज क्या है कि अपने RBD के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। RBD के अंदर क्या होता है कि पहले आप नोट मत करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। RBD में अपने क्या करते हैं कि जो अपनी प्रायोगिक इकाई है ना, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, प्रायोगिक इकाई को सजातीय ब्लॉक में बांट लिया जाता है। सजातीय ब्लॉक में बांट लिया जाता है। आप एक बार नोट मत करना, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं भी किस तरह अपने क्या है कि RBD लागू करते हैं। प्रायोगिक इकाई को क्या है कि सजातीय ब्लॉक में बांट लिया जाता है, यानी जो प्रत्येक ब्लॉक होता है वो क्या है कि एक रेप्लिकेशन का निर्माण करता है। यहाँ लिख लोगे रेप्लिकेशन, प्रत्येक ब्लॉक है वो रेप्लिकेशन का निर्माण करता है। फिर इन ब्लॉक को क्या है कि इन ब्लॉक को आगे समान प्लॉट में बांट कर उपचार यानी ट्रीटमेंट को रैंडम तरीके से यानी ऊपर नीचे रैंडम तरीके से लागू करते हैं। RBD के अंदर क्या होता है कि जो भी अपना क्या है एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, यानी जो भी अपना खेत होता है ना, उसको क्या करते हैं सजातीय यानी समान ब्लॉक में बांट लेते हैं। क्या है कि जैसे ये क्या है कि अपना खेत है, इसको खेत को क्या करेंगे कि सजातीय ब्लॉक में बांट लिया यानी रेप्लिकेशन। R1 R2 और R3 की रेप्लिकेशन में बांट लिया जाता है। फिर इन ब्लॉक को आगे क्या है कि समान प्लॉट में बांटकर जो भी अपने रेप्लिकेशन है ना, इनको अपने क्या करेंगे आगे समान प्लॉट में बांट लेंगे। भी ये क्या है कि अपने क्या है कि समान प्लॉट में बांट लिया। बांट कर क्या करेंगे उपचारों को रैंडम तरीके से लागू करते हैं। रैंडम तरीके से मतलब भी ऊपर नीचे लागू करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे अपने पास यूरिया है, यूरिया की क्या है अलग अलग मात्रा है, जैसे 20 किलो, 30 किलो और 40 किलो। तो ये मात्रा क्या है अपना ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2 और ट्रीटमेंट 3। तो इसमें क्या लिखा है कि प्लॉट में बांटकर उपचार को क्या करेंगे रैंडम तरीके से लागू करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फर्स्ट में ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2 और ट्रीटमेंट 3। अब ये सेम ट्रीटमेंट है ना, ये एप्लीकेशन 2 में लागू करेंगे। 2 में जब लागू करेंगे ना, अब जो भी ट्रीटमेंट है ना उनको ऊपर नीचे करके लागू करेंगे। वैसे के वैसे लागू नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। जैसे T1 इसमें आ जाएगा, T3 इसमें आ जाएगा, T2 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही इसमें जैसे T2 इसमें आ गया, T3 इसमें आ गया, T1 आ गया। नहीं, ऊपर नीचे से लागू करना क्या कहलाता है रैंडम तरीके से लागू करते हैं। ये अपना RBD डिजाइन। बस क्या है कि डेफिनेशन क्या है कि प्रायोगिक
इकाई को इसमें लिख लेना, प्रायोगिक इकाई यानी एक्सपेरिमेंटल यूनिट को क्या करते हैं कि सजातीय ब्लॉक में बांट लिया जाता है। सजातीय ब्लॉक यानी प्रत्येक ब्लॉक होता है वो किसका निर्माण करता है, रेप्लिकेशन यानी समान ब्लॉक में बांट लिया। जैसे एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, जो प्रत्येक ब्लॉक है वो किसका निर्माण करता है, रेप्लिकेशन का निर्माण करता है। जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक रेप्लिकेशन 1 हो गया, दूसरा ब्लॉक रेप्लिकेशन 2, तीसरा रेप्लिकेशन 3। फिर क्या करते हैं कि इन ब्लॉक को आगे समान प्लॉट में बांट लेते हैं। ये जो अपने रेप्लिकेशन बनाए हैं इनको क्या करेंगे, आगे समान प्लॉट में बांट लेंगे। समान प्लॉट में बांट कर क्या करेंगे कि उपचार को समान प्लॉट में बांटकर उपचार है, जैसे अपना यूरिया के ट्रीटमेंट है उपचार यानी ट्रीटमेंट की जो अलग अलग मात्रा है इसको क्या करेंगे अपने रैंडम तरीके से लागू करते हैं। T1 T2 T3 ये रैंडम रेप्लिकेशन फर्स्ट में तो अपने T1 T2 T3 के लागू कर लिया। फिर रेप्लिकेशन 2 में क्या है कि अपने सेम ऐसे कैसे न कर ऊपर नीचे लागू करना है, क्या कहलाता है, रेंडमाइजेशन कहलाता है। ये रैंडम तरीके से लागू करना, ये अपना आरबीडी रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ये मैंने आपको क्या है कि समझाने के लिए आसान भाषा में लिखा है, इसकी डेफिनेशन मैंने बाद में लिखा दूंगा मैं आपको, भी एक बार इसको समझ लो आप। आरबीडी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि जो भी अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी जो भी अपना खेत है ना, खेत को अपने क्या पढ़ा था शुरू में कि जो भी अपना उपचार लागू करेंगे उसको अपने क्या बोला था, एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी खेत। ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट को क्या करेंगे, सहजातीय का मतलब मैंने आपने बताया था होमोजीनियस यानी समान। जो भी सॉइल फर्टिलिटी होगी, जिसे यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी है वो यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए, उसको हमने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस। सहजातीय ब्लॉक में बांट लेंगे यानी जो भी अपने ब्लॉक बांटेंगे वो क्या है कि प्रत्येक ब्लॉक है वो रेप्लिकेशन का निर्माण करेगा। जैसे ये प्लॉट है अपना, इस प्लॉट में क्या है कि समान भागों में बांटेंगे। जैसे ये 3 अपने क्या है समान भाग हो गए, ये जो अपने भाग है ये क्या करेंगे, प्रत्येक भाग एक एक रेप्लिकेशन का निर्माण करेगा। जैसे R1 R2 और R3 ये क्या है कि अपने ब्लॉक हो गए। फिर अपना क्या है कि इन ब्लॉकों को आगे क्या है कि समान प्लॉट में बांट लेंगे। भी ये अपने ब्लॉक है इनको आगे समान प्लॉट में बांट लेंगे, ये लोग अपने समान प्लॉट में बांट लिया। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लॉट में बांटकर उपचार को रैंडम तरीके से लागू करेंगे यानी ऊपर नीचे लागू करना। ये क्या है कि यूरिया अपना उपचार या ट्रीटमेंट है, ये इसकी मात्रा होगी, इसको इसके अंदर लागू करना है T1 T2 T3। अब ये जो मात्रा है इनको सेम ऐसे ना कर ऊपर नीचे लगा देंगे, जैसे T1 T3 T2 T2 T3 T1, बस ये सेम क्या है, ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आरबीडी यानी रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन के अंदर ये सब करते हैं। समझ में आ गया होगा। अभी अपने पहला पढ़ा था सीआरडी में मैंने क्या पढ़ा था कि खेत को क्या है कि एक समान प्रकृति या समान यानी होमोजीनियस होना चाहिए। पर आरबीडी में क्या करेंगे, अपने खेत को पहले क्या करेंगे, सहजातीय ब्लॉक में बांट लेंगे, फिर इन ब्लॉक को आगे छोटे प्लॉटों में बांट लेंगे। इन प्लॉट के अंदर जो भी अपना ट्रीटमेंट यानी उपचार होगा उसको रैंडम तरीके से लागू कर देंगे। आप लिखना चाहो तो एक बार ये लिख सकते हो शांत शब्द में, बाद में मैं आपको पूरी बता दूंगी। डायग्राम बनाने चाहो तो बना लो, एक बार आप इसको उतार लो। इसकी जो अपने एग्जाम में जो डेफिनेशन आती है वो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, पहले समझने के लिए आप इसको उतार लो। यानी आरबीडी के अंदर अपने क्या है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ना, वो चीज बताइए अपने। प्रायोगिक इकाई इसके ब्रैकेट में लिखो तो लिख लेना खेत। प्रायोगिक इकाई को क्या बोलते हैं, खेत। सहजातीय ब्लॉक होगी, ब्लॉक को आगे समान भागों में प्लॉट में बांटकर उपचार को लिखो तो लिख लेना ट्रीटमेंट की मात्रा। ट्रीटमेंट की मात्रा उपचार के बेटे में लेना ट्रीटमेंट की मात्रा। रैंडम तरीके रैंडम में लिख लेना अभी ऊपर नीचे।
ऊपर नीचे। ये तो अपने क्या है कि देसी भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने लिखाया है। एग्जाम में कैसे आएगा वो मैं आपको अभी लिखा दूंगा कि डेफिनेशन एग्जाम में किस तरह पूछ सकते हैं। लिखो इस डिजाइन में संपूर्ण प्रायोगिक इकाई को सजातीय ब्लॉक में विभाजित किया जाता है। जिसमें प्रत्येक ब्लॉक एक रेप्लिकेशन का निर्माण करता है। प्रत्येक ब्लॉक क्या करता है? एक रेप्लिकेशन का निर्माण करता है। अब आगे लिखो इसमें से प्रत्येक ब्लॉक को आगे प्रत्येक ब्लॉक को आगे आगे कई प्रायोगिक प्लॉट में विभाजित किया जाता है। कई प्रायोगिक प्लॉट में विभाजित किया जाता है। जो प्रत्येक प्लॉट होता है वो क्या होता है? समान प्रकृति का होता है। जो सभी मामलों में समान होते हैं।
समान होते हैं, जो क्या है कि सभी मामलों में क्या है कि समान होते हैं। फिर क्या है कि इन प्लॉट में रेंडम इन प्लॉट में ट्रीटमेंट को रेंडम प्रक्रिया से लागू करते हैं। इन प्लॉट में उपचार को किसी भी रेंडम प्रक्रिया से लागू कर सकते। उपचार को किसी भी रेंडम प्रक्रिया से लागू करते हैं। यह क्या अपना आरबीडी है, जो मैंने आपको पहले शॉर्ट भाषा में बताया था, वही किया है कि मैंने आगे जो अपने गाइडों में लिखते हैं, एग्जाम में आते हैं, उस तरीके से लिखा है। ये क्या लिखा है कि आरबीडी में भी इस डिजाइन में क्या है कि संपूर्ण प्रायोगिक इकाई यानी जो अपना एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो अपना खेत था ना, ये इसको क्या सहजातीय ब्लॉक में विभाजित किया जाता है। सहजातीय ब्लॉक नहीं, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, जिसमें से प्रत्येक ब्लॉक क्या है एक रेप्लिकेशन का निर्माण करता है। भी एक रेप्लिकेशन ये हो गया, रेप्लिकेशन 2 और रेप्लिकेशन 3, 3 ब्लॉक है, क्या करेंगे अलग अलग रेप्लिकेशन का निर्माण करेंगे। इसमें से प्रत्येक ब्लॉक को आगे कई प्रायोगिक प्लॉट में विभाजित किया जाता है। जैसे अपने 1 2 3 प्लॉट में बांट लिया था, ये अपने रेप्लिकेशन फर्स्ट है, इसको 3 प्लॉट में बांट लिया। रेप्लिकेशन 2 को भी फिर आगे 3 प्लॉट में, रेप्लिकेशन 3 को भी आगे क्या समान प्लॉट में बांट लिया, जो सभी मामलों में क्या होंगे भी समान होंगे। ये इन प्लॉट में उपचार को क्या है किसी भी रेंडम प्रक्रिया से लागू कर सकते हैं। भी मैंने बताया था भी यूरिया की मात्रा अलग अलग थी, जो ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3। फिर इसी ट्रीटमेंट को मैंने क्या रेप्लिकेशन 2 में ऊपर नीचे करके नहीं रेंडम तरीके से लागू किया था। फिर इसी में रेप्लिकेशन 3 में भी क्या है कि जो भी ट्रीटमेंट थे उनको क्या रेंडम तरीके से लागू किया जाता है। ये सारा प्रोसेस किस डिजाइन में होती है, आरबीडी डिजाइन में। लिख लो, डायग्राम बनाओ तो बना लो, नहीं छोटा छोड़ देना। ये अपना आरबीडी सीआरडी में तो क्या हुआ कि जो भी अपने क्या एक्सपेरिमेंटल यूनिट लेंगे वो क्या है कि होमोजीनियस होनी चाहिए। आरबीडी में क्या है कि जो अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी जो खेत लागू करेंगे वो किस तरीके से लागू करेंगे आरबीडी के अंदर, वो सारी प्रोसेस ये है। अपने सीआरडी में क्या पढ़ा था, सीआरडी की 1 वे क्लासिफिकेशन होता है, नो एरर, उसके अंदर नो एरर ऑफ कंट्रोल था। अभी अपने क्या है जो त्रुटि भी थी उसको क्या कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये जो अपना आरबीडी ये 2 वे क्लासिफिकेशन होता है, और इसमें अपने 1 वे एरर कंट्रोल यानी एक तरीके से अपने क्या है इसको एरर का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर अपने पढ़ा था भी अपने जो भी सिद्धांत थे उसमें से लोकल कंट्रोल को अपने क्या लागू नहीं किया था, रेप्लिकेशन और रेंडमाइज 2 ही लागू किए थे। पर आरबीडी के अंदर क्या है कि अपने तीनों लागू करेंगे। भी रेप्लिकेशन भी किया था, ब्लॉक के रेप्लिकेशन किया, रेंडमाइजेशन भी किया था, और क्या कि सहजातीय ब्लॉक में बांटे थे, लोकल कंट्रोल भी किया था। आरबीडी के अंदर ने क्या किया, तीनों किए थे। अगली लाइन लिखो, आरबीडी में तीनों सिद्धांत या तीनों प्रिंसिपल के लागू कर सकते हैं, लागू होते हैं, लागू होते हैं।
तीनों सिद्धांत मतलब रेप्लिकेशन, रेंडमाइज्ड और लोकल कंट्रोल। आरबीडी में क्या है, तीनों सिद्धांत लागू होते हैं। सीआरडी में दो ही हो रहे थे, इसमें तीनों हो रहे हैं। तीनों कैसे हो रहे हैं, ये शुरुआत में अपने देखा भी संपूर्ण भाग अपने क्या रेप्लिकेशन में बांटा, फिर रैंडम प्रक्रिया से क्या है कि इसको लागू किया ये ऊपर नीचे करके। तीसरा था लोकल कंट्रोल, यानी अपने जो भी क्या है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट उसको क्या कहता शुरू में भी संपूर्ण प्रक्रिया को सजातीय ब्लॉक में बांटा, यानी समान में बांटा था। देख लो इसमें तीनों सिद्धांत लागू होते हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइज्ड और लोकल कंट्रोल। और अगले देख लो कृषि कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी, कृषि कार्यों में सर्वाधिक उपयोग, सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, आरबीडी का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है लगाना, कृषि कार्य में कौन से डिजाइन का सबसे अधिक उपयोग होता है, आरबीडी। आरबीडी के अंदर ना अपने 20 ट्रीटमेंट तक की वो क्या है कि प्रयोग लागू कर सकते हैं। आरबीडी में अपने प्रयोग है ना तो 20 उपचार या ट्रीटमेंट तक क्या है कि सर्वोत्तम अपना रिजल्ट देते हैं, सर्वोत्तम परिणाम। यानी अपने आरबीडी वो क्या है कि 20 ट्रीटमेंट या 20 उपचार है ना तो उसी तक लागू कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। यानी आरबीडी का उपयोग है वो 20 ट्रीटमेंट या 20 उपचार तक ही किया जाता है। लिख लिया गया सभी ने। अपने सीआरडी वो में क्या पढ़ा था, सीआरडी वो दूसरा नाम अपने किस नाम से जाना था, वन वे क्लासिफिकेशन है। तो आरबीडी है वो क्या हो जाएगा, टू वे क्लासिफिकेशन। उसमें क्या नो एरर कंट्रोल था, इसके अंदर वन वे एरर ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आरबीडी को क्या एक दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, लिख लेना, टू वे क्लासिफिकेशन। वन वे कंट्रोल ऑफ एरर, यानी एरर का एक तरफा कंट्रोल कर सकते हैं। टू वे क्लास में दो तरफ, इसको दो भागों में बांट सकते हैं और इसका एरर कंट्रोल है वो एक तरफ से कर सकते हैं अपने, वन वे कंट्रोल ऑफ एरर। टू वे क्लास में हम दो तरफा वर्गीकरण और जो भी त्रुटि है उसको अपने एक तरफ नियंत्रण कर सकते हैं। सीआरडी क्या था, वन वे क्लासिफिकेशन था, आरबीडी के टू वे क्लासिफिकेशन है। सीआरडी में क्या है कि नो वे कंट्रोल ऑफ एरर था, आरबीडी में क्या है कि वन वे कंट्रोल ऑफ एरर। आरबीडी का अपने उपयोग कहाँ करते हैं, मुख्यतः लिखो उपयोग या उपयोग में लिखना, आरबीडी का उपयोग
तब करते हैं जब मृदा प्रवणता यानी फर्टिलिटी ग्रेडियंट एक तरफ हो। ये भी अपने आरबीटी का उपयोग कब करते हैं? तब करते हैं जब मृदा प्रवणता यानी फर्टिलिटी ग्रेडियंट के एक तरफ हो, तब अपने के आरबीटी का उपयोग करते हैं। फर्टिलिटी ग्रेडियंट का मतलब जो मृदा अपने उड़ता होती है ना, वो एक तरफ हो। एक तरफ का मतलब मानो ये अपना खेत है, जो भी अपनी की फर्टिलिटी ग्रेडियंट है ना, या तो वो इस तरफ बढ़ रही हो, जैसे 10 20 30 हो गई। फिर फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या है कि एक तरफ या तो चाहे वो ऐसे बढ़ रही हो, चाहे ऐसे बढ़ रही हो, एक तरफ बढ़ रही होनी चाहिए। चाहे वो क्या है कि ऊपर से नीचे बढ़ रही हो फर्टिलिटी ग्रेडियंट भी 10 20 30, चाहे वो ऊपर से नीचे हो, क्या है कि एक तरफ होनी चाहिए। पीआरबीटी का उपयोग कब करते हैं? जब भी अपनी फर्टिलिटी ग्रेडियंट यानी मृदा उड़ता है ना, वो चाहे तो इस तरफ एक तरफ बढ़ रही हो, चाहे इस तरफ एक तरफ बढ़ रही हो, तब अपने क्या आरबीटी का उपयोग करते हैं। यदि फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या है कि दोनों तरफ बढ़ रही है ना, तब अपने आरबीटी का उपयोग नहीं कर सकते। दोनों तरफ मतलब 10 20 30 10 20 30 30 20 10। यदि इस तरह बढ़ रही है ना, यदि फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या है कि इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है ना, तब अपने क्या है कि आरबीटी का उपयोग नहीं करते। तब अपने उपयोग करते हैं सीआरडी का, वो अपने आगे बढ़ सॉरी एलएसडी का, ये अपने आगे बढ़ेंगे। आरबीटी का उपयोग कब करते हैं? जब अपने फर्टिलिटी ग्रेडियंट है ना, वो चाहे एक तरफ बढ़ रही हो, चाहे तो वो इस तरफ बढ़ रही हो, चाहे वो इस तरफ एक तरफ बढ़ रही हो, तब तो अपने आरबीटी का उपयोग करते हैं। यदि फर्टिलिटी ग्रेडियंट दोनों तरफ बढ़ रही है, तब अपने आरबीटी का उपयोग नहीं कर सकते। देख लो भाई, आरबीटी का उपयोग जब करते हैं तब करते हैं जब मृदा प्रवणता यानी फर्टिलिटी ग्रेडियंट एक तरफ हो। अगला पढ़ेंगे अपने एडवांटेज यानी लाभ है। आरबीटी के क्या क्या लाभ है? अगला लिखो लाभ। लाभ में पहला पॉइंट लिखो किसी भी संख्या में उपचार या ब्लॉक को लागू कर सकते हैं। क्या है भी किसी भी संख्या में अपने क्या है कि उपचार हो चाहे ब्लॉक हो, उसको क्या है अपने लागू कर सकते हैं। या इसको ऐसे लिखो तो लिख लो किसी भी संख्या में उपचार और किसी भी संख्या में ब्लॉक को लागू कर सकते हैं।
ये सीआरडी से अधिक एक्यूरेट और एफिशिएंट है, अधिक एक्यूरेट और एफिशिएंट है। एक्यूरेट मतलब सटीक है, एफिशिएंट मतलब दक्ष यानी दक्षता या दक्ष, ये लिख दिया कुशलता। कुशल है ये क्या है, सीआरडी से अधिक से एक्यूरेट या एफिशिएंट यानी सटीक या कुशल है। अगला लिखो, सांख्यिकीय विश्लेषण सरल और सीधा है। सांख्यिकीय विश्लेषण सरल और सीधा है। सांख्यिकीय विश्लेषण सरल और सीधा है। अब लिखो हानि, हानि डिसएडवांटेज। इसमें लिखो, यदि किसी प्लॉट का डेटा मिस हो जाए या गुम हो जाए, डेटा क्या है कि गुम हो जाए या मिस या गायब हो जाए, तो आरबीडी का क्या उपयोग नहीं कर सकते, तो आरबीडी क्या उपयोगी नहीं है। आरबीडी के उपयोगी नहीं है। एक अपने क्या पढ़ा था कि आरबीडी के अंदर क्या है कि अपने ट्रीटमेंट के 20 उपचार तक की अपने कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि उपचारों की संख्या 20 से अधिक है तो ये उपयोगी नहीं है। यदि उपचार या ट्रीटमेंट 20 से अधिक है तो उपयोगी नहीं है। अगला क्या है, यदि एक्सपेरिमेंटल यूनिट यदि क्या है कि होमोजीनियस है तो आरबीडी से सीआरडी क्या है कि अधिक दक्ष है। यदि एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी जो भी अपना फील्ड है वो क्या है कि यदि होमोजीनियस है यानी यूनिफॉर्म है ना, यदि एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक समान है, एक समान ब्रैकेट में लिखिए ना, होमोजीनियस जीनियस या यूनिफॉर्म है तो सीआरडी अधिक एफिशिएंस है, आरबीडी से सीआरडी अधिक एफिशिएंस है, ऐसे लिख लो। तो आरबीडी है वो सीआरडी से कम एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब कम कुशल या दक्ष है। अब
चलो ये लिख लो, फिर अपने इसके एनोवा लागू करेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना आरबीटी के, वो किस तरह आते हैं। कल जो अपने क्वेश्चन दिए थे मैंने सीआरडी के, वो सोल्व किए थे क्या? आरबीटी का क्या है? एनोवा। सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम। सोर्स ऑफ वेरिएशन, पहले अपना रेप्लिकेशन, R-1, दूसरा है ट्रीटमेंट, T-1, तीसरा है एरर्स, R-1 और T-1, तीसरा है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री हो जाएगा N-1। आरबीटी के अंदर अपना एनोवा निकालेंगे, तब अपने रेप्लिकेशन निकालना होगा, तब कौन सा उत्तर करेंगे? R-1। ट्रीटमेंट निकालना हो तो T-1, एरर्स निकालना हो तो R-1 इंटू T-1, टोटल निकालना हो तो N-1। कल मैंने बताया था N की वैल्यू क्या होगी? R इंटू T। ये नोट करो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और सोल्व करेंगे एग्जाम्पल से।